हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पास्ट एंड पिक्सल एकेडमी। हम लोग एमसीक्यू सीरीज का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब देखो बेटा, इसको करने से पहले आपको मैं इसके बेसिक्स बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए इसको करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना? ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर मैं एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो हमें पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड्स होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर लाइन के जो उनके सॉल्यूशंस आने वाले हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक या उनके प्रॉपर्टी की बात करें तो वो कैसे होते हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल है। b1 अपॉन b2 के क्या है? नॉट इक्वल है। तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका और कंसिस्टेंट होंगे। सिमिलरली अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तब वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और जो लाइन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। उस केस में क्या होगा? लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी और पैरेलल होंगी एंड कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। समझ में आ रही है बात? तीनों बातें याद रखनी है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट और कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन गिवन है, अ पेयर ऑफ दिस हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड व्हाट। तो देखो बेटा, होता क्या है, इसके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 तो वो ये वाली लाइन बनेगी, ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। दूसरा y इज इक्वल्स टू -7 की बात करेंगे तो y इज इक्वल्स टू -7, यहाँ पे मान लो -7 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनता है। क्या बनता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनता है। जो y गिवन है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और x गिवन है तो पैरेलल टू द y एक्सिस होगा। तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच। तो देखो बेटा, मान लेते हैं x इक्वल्स टू a यहाँ पे होगा तो इसकी लाइन ऐसे बनेगी, और अगर b मान लेते हैं यहाँ पे होगा y इक्वल्स टू b,
तो उसकी लाइन ऐसे बनेगी। तो ये दोनों क्या होंगे, एक जगह पे क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और पहले ए को लिखते हैं, तो ए कॉमा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Akhila went to a fair and each rides cost 3 and a game of hoops cost 4. Game of hoops cost 4. Then spent 20. Total कितना 20 रुपीज स्पेंड किया है. Then the linear equation C represent. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन जो राइड्स हैं उनके कितनी है, 3 है. मान लेते हैं एक राइड का कॉस्ट 3 है, तो नंबर ऑफ राइड्स मान लेते हैं इसकी x होंगी और इसका होपला जो होगा वो मान लेते हैं y होगा. तो ये कितना टोटल कॉस्टिंग 20 है. तो इसका मतलब जब एक अगर प्ले करता तो 3 रुपए दे रहा है, तो 2 प्ले करेगा तो 3 इंटू 2 देगा. अगर x प्ले करेगा तो कितना होगा, 3 इंटू एक्स होगा. सिमिलरली इस y के लिए भी होगा 4 इंटू वाई. तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20. दोनों मिला के कितना पेमेंट हो रहा है, 20. तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 3x plus 4y is equals to 20. Next question 4 की बात करते हैं. A fraction 4 upon 5 if 2 is added to the both the numerator and denominator. However, 4 is subtracted from both the numerator and denominator, then fraction become 1 upon 2. तो देखो बेटा, हमें पता है कि जो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x अपॉन वाई होता है. अब इसमें दोनों में 2 ऐड कर दें, अगर दोनों में क्या कर दें, 2 ऐड कर दें, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 4 अपॉन 5 बनेगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5x प्लस 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 8. वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड. 4x माइनस 4y प्लस 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. तो 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. देख लो भाई, कहीं कुछ नहीं मैच हो रही है. 5x माइनस 4y प्लस 2 ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो से भी निकालनी पड़ेगी. तो इफ देन फ्रैक्शन इज 1/2 हो जाता है कब, जब 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये भी वाली क्वेश्चन कर लो, इधर कर लेते हैं. तो x अपॉन y में जब 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में, तो क्या बन जाता है, 1/2. सॉल्व कर लो. तो 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू y माइनस 4. तो 2x माइनस y माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये वाली क्वेश्चन कहाँ आ रही है बेटा, यहाँ पे आ रही है. तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन b2 द पेयर ऑफ लीनियर इज. तो भाई a1 अपॉन a2 कर लो, 3 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6. तो जब नॉट इक्वल होता है तो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. इफ पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी. तो बेटा जब पेयर ऑफ लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट में दो केस हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कॉन्सिडेंट भी हो सकता है. अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट और यहाँ पर भी कंसिस्टेंट है. इस केस में इंटरसेक्टिंग है और इस केस में कोइंसिडेंट है. तो दोनों केस पॉसिबल हैं, तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्सिडेंट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वन सोल्यूशन, वन इक्वेशन ऑफ द a pair of dependent linear equation is the second equation. तो सेकंड जब डिपेंडेंट होती है तो मतलब इसी का कोई मल्टीपल होगा बेटा, इसी का कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा. तो माइनस 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस 14y माइनस 4. ये क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि सब 2 के मल्टीपल्स ही गिवन है. अब देखो ये वाली सेम चीज तो यहाँ पे कहीं मैच नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लो. 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन देख लो कहीं मैच कर रही है. 10x माइनस 14y, 10x माइनस 14y प्लस 4, ये वाले डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. If the lines given by the 2x plus ky is equals to 1 and 3x minus 5y is equals to 7 has a unique solution, then the value of k is. बेटा याद रखो, जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है तो क्या होते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है. तो यहाँ पे जो 2 अपॉन 3 होगा वो नॉट इक्वल होगा इसके k अपॉन माइनस 5 के. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा,
-10/3 इज नॉट इक्वल टू के, मतलब के की ये वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 8 का ऑप्शन कौन सा आंसर डी हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन दिखाई थी, क्या बताया था कि जब a1 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो उस केस में नो सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, तो वैल्यू ऑफ के की बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/k+2 इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 3 इंटू के क्या हो जाएगा 3k प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इसको इधर ले आएंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस आर कंकरेंट, ठीक है। तो करंट करंट क्या होंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है बस, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस तो है नहीं, तो -4 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, solve the following system of linear equation ax plus by, this the value of x and y, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब बोला गया है कि ये क्या है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन जल्दी निकल आता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ax प्लस बी वाई, इस वाले पोर्शन को उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। जिन वैल्यूज को पुट करने पर लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करो, y इक्वल्स टू माइनस पुट करो, तो यहाँ पे ये a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, मतलब ये वाला इक्वेशन सही है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो a की वैल्यू 1, तो ये b हो जाएगा माइनस a, y की वैल्यू -1 है, तो -1 पुट कर दिया, तो b प्लस a हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो बोला गया एक जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। इक्वेशन बना के बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वेशन बनाते तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 और x इक्वल्स टू 3y हो जाता, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। आपको मैं पिकअप बताता हूँ कैसे जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उससे पिक करते हैं। तो भैया एक सेटिस्फाई होनी चाहिए कोई भी, तो 3 टाइम्स होगा, तो भाई 13 का 3 टाइम्स 39 है, 49 3 टाइम्स का रिलेशन नहीं है, 3 टाइम्स का रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है। आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो। अगर दूसरे पे जाते मतलब सॉल्यूशन करके ऑब्वियसली आंसर आएगा, यही आंसर्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप आंसर से पिक, अगर टाइम बच सकता है तो बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस द रेशियो बिकम दिस। अब अगर इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करते तो 5x हो जाएगा, x 6x हो जाएगा। अब 5x में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 6x में 8 सब्ट्रैक्ट करते तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4/5 बन जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बट याद रखो एक तरीका बताता हूँ तुमको। यहाँ पर रेशियो क्या है बेटा 5:6 है, तो यहाँ पे देखो रेशियो किसमें 5:6 है। 8 6 जा 8 नहीं कटेगा, यहाँ पर देख लो 8 5 जा ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 8 5 जा 8 6 जा कट जाएगा, 4 5 जा 4 6 जा, मतलब दो ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें ये हो सकता है। अब इस वाले कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन 8 इज सब्ट्रैक्टेड देन द रेशियो बिकम 4:5,
तो इसमें अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 होगा। अब रेशियो देखो 3 4 जा और 4 3 जा 4 4 जा, मतलब रेशियो कितना बन रहा है 3:4, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो जो बचा यही सही है। करके भी दिखा देता हूँ। 8 का सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें कितना आएगा 32, इसका आएगा 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 40, तो 8 4 जा और 8 5 जा, देखो 4:5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन से पिक कर लो, बेटर होता है सॉल्यूशन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बड़े-बड़े नंबर्स गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में भी आते हैं। तो इसके क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या गिवन है 14x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 135 और 53x प्लस 41y इज इक्वल्स टू 147। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। एक बार ऐड करते हैं, कितना आएगा 94x प्लस 94y इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो 7 5 12 47 1 8 1 1 2 282। 94 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 282। ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। एक इक्वेशन आ गया। इसमें ये वाले कट ही जाता है, तभी ये छोटी इक्वेशन बन जाती है। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस का 12y प्लस 12x माइनस का प्लस का 12y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। माइनस का 12 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12। माइनस का 12 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू 2 देखो किसमें है, 2 में है भाई, तो y की भी निकालनी पड़ेगी, पुट कर दो वैल्यू, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, ये 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। 16 नंबर पे बात करते हैं, 2x प्लस एंड देन फाइंड x माइनस वाई। तो भाई x माइनस वाई फाइंड करना बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ तुमको। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2x से अगर 3x सब्ट्रैक्ट कर दो तो आराम से माइनस का आ जाएगा, क्या होगा माइनस का आ जाएगा। तो भाई इस इक्वेशन से मतलब 2x प्लस 3y से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3x प्लस 2y को, और जो लेफ्ट में करते हैं वही राइट में भी करते हैं, तो 5 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइन प्लस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस 5, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी x माइनस वाई आ जाता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये गिवन है द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर जो x प्लस वाई है, इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। फिर अब देखो यहाँ पे 81 है, तो बेटा इसको भी कर लेंगे, 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 कॉमन ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। अब जरा इसमें पूछा गया किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, या वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 4, 4 4 जा 16 1 17/4, ठीक है। तो 4, एक मिनट, अब
ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में दे के डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 17/8 हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/8, है ना? जो कि है ऑप्शन डी में, 17 नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द एंगल्स ऑफ दिस एंड दिस डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एंड वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 85, ये है या नहीं है? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में तीनों एंगल्स को ऐड कर लो, अगर 180 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो 40 प्लस 85 प्लस 55 कर लो, ये हो जाएगा 85, 95, 140 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब ये है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अरुणा हैज 1 एंड 2 कॉइन्स, केवल 1 और 2 के कॉइन्स है। टोटल सी हैज 50 कॉइन्स, तो इसका मतलब जो x प्लस वाई है बेटा वो 50 है। ठीक, अब देखो इनमें से किसी का एडिशन 50 आ रहा है, इसका 48 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है, इसका 52 आ रहा है, अब इसका देखो सच में 50 आ रहा है। अब दूसरे इक्वेशन वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। अब करते क्या है कि इसको हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट, रुपीस जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे मान लेते हैं x है, इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने माने हैं y, तो टोटल कितने हैं 50 हैं। तो अब 1 और 2 के कॉइन्स हैं, तो जैसे 10 के अगर आपके पास नोट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है, 5 नोट्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसकी वैल्यू और नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पर करेंगे, 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस आ जाएंगे, 2 और y को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस आ जाएंगे, दोनों मिला के कितने हैं 75 है। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, चाहो तो सॉल्व कर लो, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, 2 1 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 सॉरी हाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 75 और ये माइनस, सॉरी यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का y, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल्स टू -25, माई वाई कैंसिल, वाई की वैल्यू 25, देखो वही बात आ रही है, मैंने अभी बताया आपको शॉर्टकट मिल जाए तो उसको लेना है। दोनों का सम 50 होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों का सम केवल इसका में 50 हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द पेयर ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस। देखो ज्यादातर बच्चे इसको अपॉन वाले पोजीशन में ले जाके सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप नॉर्मल सोल्यूशन करो। 4y इज इक्वल्स टू 27xy, और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21xy, सब माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 6xy हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल्स टू x, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, तो x की वैल्यू 1/3 किसमें है बेटा, इसमें है, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो भी आपका अवेलेबल है आपके लिंक में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।